बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज हम बनाएंगे माजून सौम, लहसुन की माजून। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात अपने जहन में रखें कि कुछ लोगों को प्याज और लहसुन के बारे में गलतफहमी है कि रसालत माओ खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि भाई प्याज और लहसुन में इसलिए इस्तेमाल नहीं करता, मुझे उन लोगों से गुफ्तगू करनी पड़ती है जो प्याज और लहसुन की बदबू को पसंद नहीं करते, यानी फरिश्ते। और आम लोगों के लिए यह है कि प्याज और लहसुन खाना मना नहीं किया गया है, बल्कि प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में आना मना है। आप प्याज और लहसुन इस्तेमाल करके मस्जिद में ना आए, इंसानों को, जिन्नात को, फरिश्तों को तकलीफ होगी। तो आप मस्जिद में आने से बड़ी देर पहले इसे इस्तेमाल कर लें तो कोई मजाक का नहीं है, मना नहीं किया गया है। लहसुन के अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। ये 2-4 सालों की बात नहीं है, लाखों और हजारों साल पहले की बात है। शेख और रईस बू अली सीना जैसे लोग जब वो इसे इस्तेमाल करते थे और करवाते थे। आपको पता है कि ये ताकत की नाताकती होती है। ताकत के अंदर जो कमी होती है, कुव्वत बा के अंदर कमी होती है, या वो सर्दी की वजह से होगी या तहरीक गलबा की वजह से होगी। और इन दोनों चीज़ों के लिए लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है। ये कुव्वत बा को ज़्यादा करती है, रंग को साफ करती है। और जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और एक साल अगर सर्दियों के अय्याम में, यानी 2-4 महीने ही सर्दी के होते हैं, तो आप देखोगे कि 2-4 महीने इस्तेमाल लगातार करने वालों के ये जो है वो खाना पीना, उठना बैठना और चलना फिरना, भागना दौड़ना ऐसे ही हो जाएगा जैसे नौजवानों का होता है। ये बदन को गर्म करती है। आप ऐसा करें कि 5 किलो काले चने, आपने 5 किलो लेने काले चने, और इनको आपने 24 घंटे पानी के अंदर भिगो के रखना है। पानी जो है वो चनों से 2 उंगल ऊपर आ जाए, और सुबह फिर आप चूल्हे पे चढ़ा लो। लेकिन चूल्हे के नीचे आग बहुत ज़्यादा मध्यम होनी चाहिए, जैसे मोमबत्ती की आग होती है या दिया की आग होती है। तो आप जो वो बिल्कुल ही मध्यम आग, मतलब यह है कि आग जो वो बिल्कुल ही हल्की होगी। और आप जब देखोगे कि चनों का पानी या चने गल के पानी, उसका असर जो वो पानी के अंदर आ गया है और चने जो वो फटना शुरू हो गए हैं, 1-1.5 किलो पानी कम हो गया है, तो आप इसे चूल्हे से उतार के ठंडा करके और चनों के पानी को छान लें, निथार लें। बाकी चने अलग रख लें, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, हांडिया में या वैसे। और आप इस पानी के अंदर जो है जो आपने उबालना शुरू कर देना है, लेकिन उसमें आपने 1 किलो लहसुन, और लहसुन साफ वाला हो, साफ सुथरा, गला सड़ा न हो, और उसे छीलकर आप जो इस पानी के अंदर पकाना शुरू कर दें। जब आप देखोगे कि लहसुन बिल्कुल ही गल गया है,
हाथ से पकने से महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल ही पक गया है, बिल्कुल ही गल गया है। अब आप पानी जब वो ख़त्म होने के करीब है तो इसमें गाय का दूध इतना डालोगे कि 4 उंगल पानी ऊपर आ जाए, लहसुन के ऊपर और चनों के पानी के ऊपर। अब आप इसे पकाना शुरू कर दो। जब दूध जो वो ख़त्म होने के करीब आ जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो देसी घी डालना और वो देसी घी भी 4 उंगल ऊपर आ जाए। अब पकते पकते आप जब देखोगे कि ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया है, अब आप इसे उतार के तांबा का बर्तन या किसी और बर्तन के अंदर डाल के अच्छी तरह एक दफ़ा और घोटें, और घोटने के बाद किसी बर्तन के अंदर डाल के शायद इतना डालें कि वो भी 4 उंगल ऊपर आ जाए। अब आपने ये क्या करना है, तोदरी सुर्ख और तोदरी सफ़ेद, तोदरी सुर्ख और तोदरी सफ़ेद, ये पंसारियों के यहाँ आम मिलने वाली चीज़ है। ये आपने 5-5 तोला लेना है। और फिलफिल स्याह यानी काली मिर्चा वो आपने 2 तोला लेनी है। और उसके बाद आपने इसमें जो वो पुदीना डालना है, खुश्क पुदीना, ये आपने 2 तोला डालना है। और खोलन जान, पान की जड़, ये आपने 5 तोला, 1 छटांग आपने डालनी है। दार चीनी बारीक करके आपने 5 टांग जब इसके अंदर बारीक करके डालनी है। और फिलफिल दराज जिसको मग्गा कहा जाता है, ये आपने सिर्फ 2 तोला डालना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके रख लो और फिर इसे आप थोड़ी मिकदार में खाना शुरू कर दो। कुछ सालों पहले मैंने दोस्तों को ये फार्मूला बतलाया था, उन्होंने जाकर बनाकर और खाना शुरू कर दिया। और एक आदमी ने कहा कि मुझे खारिश बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई। पूछा आपने कितनी खाई है? कहने लगा 1 प्याला भर के मैंने खाई थी। अरे भाई, पता नहीं तबीयत का क्या हाल है, खुश्की है क्या है, लेकिन आप 1 तोला से इस्तेमाल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 2-4 दिन के बाद 2 तोला कर लो, उसके बाद ज़्यादा कर लो। बहरहाल सर्दियों के अय्याम के अंदर हैं, ये माजून बना के मुश्किल तो कोई है नहीं। सिर्फ चीज़ें हैं तोदरी सुर्ख और तोदरी सफ़ेद, ये 5-5 तोला है। काली मिर्चा वो 2 तोला है। और पुदीना 2 तोला। और पान की जड़ 5 तोला, दारचीनी 5 तोला। और फिलफिल दराज जो है, दार फिलफिल जिसको मग्गा कहा जाता है, ये 2 तोला, ये डाल के आप रख लें तो इंशाअल्लाह लजीज है। सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के अय्याम में आपने इस्तेमाल कर ली तो इंशाअल्लाह लजीज है, आपको फिर और किसी दवाई के खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और ये गर्मियों में नहीं खाई जाती, सिर्फ सर्दियों के अय्याम में ही खाई जाती है। सर्दियों में बनाएं और लुत्फ़ उठाएं। अगर समझ आ जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने दोस्तों को इस्तेमाल करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।